Recording is on. Now we are going to start the polynomial chapter for class 10. Now there are many books and videos available on the internet from where you can learn this polynomial chapter. But I have slightly changed my method of teaching. There are many students who do not have the complete overview of the पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 10 में हैं लेकिन उनको जितनी देर तक पॉलिनोमियल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं पता चलेंगे तो उनको क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में समझने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी. तो इसलिए मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से एक अपर लेयर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया है. जो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल को अच्छी तरह से क्लास में सीखना चाहते हैं, दिस डॉक्यूमेंट विल हेल्प दोज स्टूडेंट्स. तो मैंने अपना एक कस्टम डॉक्यूमेंट बनाया है पॉलिनोमियल को समझाने के लिए. तो मैं अब आपके साथ वो डॉक्यूमेंट पहले शेयर करूंगा और फिर वहाँ से पढ़ाना शुरू करूंगा एंड देन सब्सिक्वेंटली वी विल गो टू द टेक्स्ट बुक. बाद में हम टेक्स्ट बुक के ऊपर जाएंगे जो आपके क्लास में या स्कूल में यूज़ होती है टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स की. तो अभी मैं आपके साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ पहले जो मैंने खुद बनाया है. तो वो है हाँ. तो अब ये डॉक्यूमेंट जो है ये है डॉक्यूमेंट जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे. तो इस डॉक्यूमेंट से अब हम पढ़ना शुरू करेंगे. वैसे तो ये डॉक्यूमेंट हमने क्लास 10 के लिए बनाया है लेकिन जो और भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी क्लास में जैसे नाइन्थ में भी पढ़ाया जाता है पॉलिनोमियल, अगर वो भी पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो दिस डॉक्यूमेंट विल बी यूजफुल फॉर देम टू. उनके लिए भी ये डॉक्यूमेंट हेल्पफुल होगा. तो इसमें ये यहाँ से शुरू होता है. अभी मैं इसको आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग. तो इसमें पॉलिनोमियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले है डेफिनेशन एंड ओवरव्यू कि पॉलिनोमियल है क्या है. तो इसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है. वैसे तो ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत 1% या 1% से भी कम जो स्टूडेंट्स हैं उनके कैरियर में या लाइफ में यूज़ होगा. बट सिंस दिस इज बीइंग टॉट इन द स्कूल्स सो वी आर रिपीटिंग दैट चैप्टर फॉर यू. तो अभी इसमें डेफिनेशन, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और वो है क्या. ओवरव्यू का मतलब ब्रीफली उसको बताना है कि पॉलिनोमियल है क्या है ताकि आप जब टेक्स्ट बुक से क्लास में पढ़ें या अपने घर में पढ़ें तो आपको अच्छी तरह से वो समझ आ सके. तो पॉलिनोमियल इज अ टॉपिक इन अलजेब्रा विच इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स की कई ब्रांचेज हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री है या अलजेब्रा है या अर्थमेटिक है. तो कई ब्रांचेज है मैथमेटिक्स की. तो उसमें एक अलजेब्रा एक उसकी ब्रांच है यानी कि उसकी एक शाखा जो है एक सब्जेक्ट जो है टोटल मैथमेटिक्स में वो अलजेब्रा है. तो पॉलिनोमियल अलजेब्रे में कवर होता है. तो अगर आपने अब सीखना है कि पॉलिनोमियल क्या है, ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट है ये बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि वो घर में अपने इसको यूज प्रिंट भी करवा सकते हैं. मैं इसको बढ़ाता रहूँगा. अभी ये 3 पेजेस में है तो इसको मैं बढ़ाता रहूँगा आगे ताकि ये बच्चे अपनी बुक के साथ इसको भी यूज़ कर सकें. ये बहुत ही छोटा मैं लिखकर उनको समझाने की कोशिश. बुक में तो बहुत चीज़ें रिडंडेंट लिखी होती हैं जो यूज़ भी नहीं होती वो भी लिखी होती हैं. तो इसलिए मैं उस इसको फ्रिल फ्री कर दूंगा यानी कि जो चीज़ चाहिए बस वो ही लिखूंगा. तो a polynomial is an algebraic expression comprising indeterminates. Indeterminates aka stands for also known as variables यानी कि indeterminates को हम variables भी कहते हैं and coefficients. In other words, a polynomial is a sum of many terms. तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रा में एक्सप्रेशन होती है जिसमें इनडिटर्मिनेट्स होते हैं. इनडिटर्मिनेट्स का मतलब जिसको हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, जिसके बारे में पता नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट्स.
या उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, यानी कि जिनकी वैल्यूज चेंज होती जाती हैं। वेरी होता है VARY, वेरी मीन्स बदलना। तो वेरिएबल वहां से बना है, वेरिएबल इज ए नाउन। तो वेरिएबल जो है वो उसमें पॉलिनोमियल में पार्ट है जिसकी वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है, जिसका हमें पता नहीं है। जैसे नंबर जो है, अगर हम 6x लिखें तो 6 तो चेंज नहीं हो सकता, तो x जो है उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल इज ए सम ऑफ मेनी टर्म्स। तो अब polynomial involves arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponentiation of variables। तो ये आपने डेफिनेशन याद करनी है। एक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो साथ में उनके में क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन। तो अब मैं इस डॉक्यूमेंट का आपको फायदा बताता हूँ कि ये आपकी बुक में लिखा होगा या टीचर क्लास में बोलेगा इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन। तो जितनी देर तक बच्चों को ये ही नहीं समझ आएगा जो 10th में हो गए हैं, तो उनको पूरा ये चैप्टर नहीं समझ आएगा। तो इसलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है कि जो जो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं वो पहले एक्सप्लेन करनी जरूरी है। क्लास में तो जो टीचर हैं, जो स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, वो टीचर भागते जा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ स्लोली ग्रेजुअली टीचिंग द स्टूडेंट्स, दे आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। इतनी तेज वो बता रहे हैं, किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। तो ये इसलिए मैंने, तो अब इंटीजर क्या है और एक्सपोनेंशिएशन क्या है, ये यहाँ पर मैंने बताया। इसको इटैलिक्स में यानी कि टेढ़ा करके इसको इसलिए लिखा है कि दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल चैप्टर, बट दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट स्टूडेंट्स मस्ट नो। तो इंटीजर इज a होल नंबर विच डज नॉट हैव द फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर एक पूरा नंबर होता है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि जो डेसिमल के बाद पार्ट आता है वो नहीं होता, तो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे 0 है, 16 है, 29 है, -2388 है, 2388 है। ये सारे कुछ इंटीजर्स के एग्जांपल्स हैं। लेकिन जो ये नंबर हैं ये इंटीजर नहीं हो सकते क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद कुछ फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसलिए दीज नंबर्स कैन नॉट बी इंटीजर्स। तो इसी तरह से ये √2 है, ये भी इंटीजर नहीं हो सकता क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर मीन्स पूरा नंबर। इन अदर वर्ड्स, इंटीजर्स आर नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। जिन नंबर्स को हम काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं वही इंटीजर होते हैं। तो उसमें जीरो भी होता है, जीरो भी काउंटिंग के लिए जीरो होता है। जैसे कि हम कहते हैं किसी स्टूडेंट के क्लास में मार्क्स जीरो आए हैं, so we are counting the marks of that student and that those marks are zero। उसी तरह से नेगेटिव होल नंबर्स भी होते हैं, तो वो भी सारे इंटीजर। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है -2388, सो दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये यूज होते हैं। एक्सपोनेंशिएशन अब क्या है, मैं इनको बता रहा हूँ, इंटीजर और एक्सपोनेंशिएशन को। तो एक्सपोनेंशिएशन जो है is a mathematical operation involving two numbers। It is written as b to the power n। इसको बोलते हैं ऐसे b, ये इंग्लिश में इसको जो n लिखा हो इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट तो b की पावर n, तो वो एक्सपोनेंशिएशन है। तो इसको हम लिखते ऐसे हैं, वेयर b इज द बेस। b जो है एक नंबर है जो बेस नीचे है, बेस मीन्स नीचे है, और n जो है उसकी पावर है विद एक्सपोनेंट, और इसको पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो इसलिए इसको एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं। इट इज स्पोकन एज b रेज टू द पावर ऑफ n। b रेज टू द पावर ऑफ n। तो ये एक्सपोनेंशिएशन है। तो अब ये पॉलिनोमियल में आएगा तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। When n is a positive integer, exponentiation is repeated multiplication of these is the repeated multiplication of the base n number of times। यानी कि जब जो पावर है एक किसी भी, जैसे ये b है, इसकी जो पावर n है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक्सपोनेंशिएशन क्या है, एक्सपोनेंशिएशन क्या है,
इज द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बार बार उसको जितने n की वैल्यू है उतनी बार उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसकी वैल्यू होगी b टू द पावर n की। तो इस मान लीजिए अब 3 बेस है, 2 उसकी पावर है, तो इसको 2 बार हम 3 को जो बेस है उसको जो पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 3, तो 3 raised to the power 2 इज इक्वल टू 3 into 3, 2 बार इसको हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 9। इसी तरह से 4 raised to the power 3 इज इक्वल टू 4 into 4 into 4, तो 3 बार है, 4 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई और आंसर आया। इसी तरह 1 raised to the power, इसको रेस्ट टू द पावर कर देता हूं मैं यहां से, हाँ। अब 1 raised to the power 3 इज इक्वल टू 1 into 1 into 1 इज इक्वल टू 1, 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ही रहेगा। इसी तरह से 7 raised to the power 0 इज इक्वल टू 1, एनी नंबर raised to the power 0 इज 1। तो ये हमने सीखना है। अभी मैं इसको आपको कैलकुलेटर पर भी करके दिखाता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल था ये, एक मिनट, इसको अब हमें स्टॉप करना पड़ेगा एंड देन आई विल हैव टू शेयर द कैलकुलेटर विद यू। ये ऑनलाइन कैलकुलेटर है, इसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ और अभी आपको ये कैलकुलेटर नज़र आ रहा होगा। तो इसको कैलकुलेटर को जो पहला एग्जांपल है, जैसे 3 raised to the power 2, 1 second, 3 raised to the power 2, देखिए ये 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ आ गया, इसको हम करेंगे इक्वल टू, तो ये 9, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। उसी तरह किसी भी नंबर का हम 0 अगर उसकी पावर में रखेंगे तो आंसर विल ऑलवेज बी 1। तो हम कोई भी नंबर यहाँ से ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 56 ले लिया, इसकी हम पावर करते हैं 0, तो देखिए 56 raised to the power 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, और कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 8 ले लिया, 8 raised to the power 0 इज इक्वल टू 1, फिर भी 1 आया, तो ये हमेशा ही 1 आएगा। नाउ आई विल गो बैक टू द अदर स्क्रीन। तो ये था, तो 7 तो अब पॉलिनोमियल के हम एग्जांपल्स देखते हैं आगे। ये पॉलिनोमियल ऑफ ए सिंगल इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट मैंने ऊपर भी बताया आपको, वेरिएबल भी उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कैन बी, ये एग्जांपल दिया है, ए पॉलिनोमियल ऑफ ए सिंगल इनडिटर्मिनेट और वेरिएबल कैन बी एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 माइनस 6x प्लस 2। तो ये एक पॉलिनोमियल की एक एग्जांपल है। पॉलिनोमियल दिखने में ऐसी लगेगी, वेयर एक्स स्क्वायर 6x एंड 2, ये पहला, दूसरा और तीसरा, these are called terms। ये x square minus 6x plus 2 where x square 6x and 2 are terms joined with arithmetic operations addition and subtraction। तो पहले वाले में सब्ट्रैक्शन आ रहा है, दूसरे वाले में एडिशन आ रहा है, तो ये टर्म्स को हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो साइंस हैं उनके साथ मिला दिया, तो ये एक पॉलिनोमियल बन गई। The terms of a polynomial appear between the addition and subtraction symbols। तो ये जो टर्म्स हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंबल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। तो पहली होगी ये, इसके दोनों तरफ हो गया, एक पहले हो गया माइनस, पहले बाद में हो गया माइनस, पहले हो गया प्लस, अगर कोई साइन नहीं दिया गया दैट मीन्स प्लस। तो ये है एक्स स्क्वायर पहली टर्म होगी, दूसरी होगी 6x, 6x का मतलब है 6 into x। जब हम 6x लिखते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाय x, 6 को मल्टीप्लाई x के साथ करना है, तो दूसरी टर्म ये होगी, तीसरी होगी 2। तो ये टर्म्स हैं, ये आपने याद रखना। तो ये टर्म्स हैं, द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल अपीयर बिटवीन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिंबल्स। ऑल्सो 6x इज 6 into x और x मल्टीप्लाइड बाय द नंबर 6। तो ये भी कई बच्चों को नहीं पता होता कि 6x जो लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 6 गुना x, 6 को x के साथ जब हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो इसको ऐसे लिखने के बजाय हम ऐसे लिख देते हैं,
6x is 6 multiplied by 6 x, 6 multiplied by x. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी एक्स। ये जो मैंने ऊपर पॉलिनोमियल लिखी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स प्लस टू एंड कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो हम एक्स को वेरिएबल पी के साथ लिख दिया, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, एक्स स्टैंड्स फॉर वेरिएबल एक्स। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स प्लस टू एंड कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो ये आप अभी याद रखिए, जब आगे एग्जांपल्स आएंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ए पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स कैन बी, अब यहाँ तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, देखिए जो x है बस वही वेरिएबल है, बाकी तो सारा कांस्टेंट है। इसके आगे 1 है, इसके आगे 6 है, ये 2 है, तो ये बाकी सारे कांस्टेंट हैं, सिर्फ x ही वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो है एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। अब a polynomial of two variables can be x square plus 2xy minus 9। तो इसमें दो वेरिएबल है, x भी है y भी है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसलिए दिस पॉलिनोमियल इज इन टू वेरिएबल। नीचे तीन का भी एग्जांपल दिया गया है, इसमें है x y और z, तीन वेरिएबल है जिनके हमें वैल्यू नहीं पता, वो कुछ भी हो सकती है। तो y क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस टू एक्स वाई जेड माइनस टू जेड प्लस वन, तो ये भी एक पॉलिनोमियल। तो ये तीन तरह की आपको मैंने अभी पॉलिनोमियल्स बताई हैं। एक वेरिएबल में ये दो वेरिएबल में ये x और y, तीन वेरिएबल में ये जिसमें x y z आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि अभी आपको एक वेरिएबल में ही पॉलिनोमियल सीखनी है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पावर मैंने आपको बता दिया ऊपर, ये जो एक्सपोनेंट होता है वो पावर होती है। जैसे इसमें 2 है पावर, इसमें 3 है पावर, इसमें 3 है पावर, इसमें 0 है पावर। तो जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस जैसे वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल में पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस सिक्स है, इसको मैंने रेड करके लिखा है। तो ये हाईएस्ट पावर इज 2, यहाँ एक्स की पावर 1 है। ठीक है, लिखनी जरूरी नहीं होती एक्स टू द पावर 1, तो यहाँ 1 है। और ये मैं अभी बताऊंगा कि 2 में भी एक्स की पावर है। तो जैसे मैंने आपको बताया एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, अभी मैंने कैलकुलेटर पर भी आपको करके दिखाया था। तो यहाँ जो 2 दिखा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर भी x है, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 है एक्चुअली यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, एक्स टू द पावर 0। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 इंटू 1, बिकॉज एक्स टू द पावर 0 इज 1। तो इसलिए यहाँ पर बड़ी सबसे पावर 2 है। तो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। द डिग्री ऑफ पी वाई वेयर 4y प्लस 2 इज 1, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, y की पावर 1 है, जो लिखनी हमें जरूरी नहीं है। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू वाई टू द पावर 0, वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 2 भी एक टर्म है जिसके साथ एक वेरिएबल है, उसकी पावर जो है 0 है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो यहाँ पर y की पावर 1 है, तो दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। तो अब हम कर रहे हैं लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ए कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द नंबर विद द अरिथमेटिक साइन दैट अपीयर्स इन द टर्म। तो जैसे ये एक टर्म है माइनस सिक्स एक्स, रादर 6x, तो x का आगे जो नंबर है विद द साइन, साइन याद रखना है कि साइन भी साथ में कोफिशिएंट होगा, यानी कि -6 है यहाँ पर कोफिशिएंट। यहाँ आप बता सकते हैं क्या है कोफिशिएंट, यहाँ 1 है कोफिशिएंट। ये एक्स स्क्र वैसे लिखा है बट एक्चुअली इट इज 1 इंटू एक्स स्क्र। तो यहाँ पर कोफिशिएंट +1 है और यहाँ पर कोफिशिएंट -6 है। तो ये है
coefficient. So in the polynomial x square minus 6x plus 2, there are how many coefficients? 3. 1 पहला हो गया, यहाँ पर जो एक्स स्क्र के साथ है 1 इंटू एक्स स्क्र एक्चुअली, ठीक है। दूसरा हो गया -6, ये आपको नजर ही आ रहा है। तीसरा हो गया 2, 2 भी कोफिशिएंट है क्योंकि 2x0 है, यहाँ पर एक्चुअली ये 2x0 है, 2x टू द पावर 0, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल में 3 कोफिशिएंट्स हैं, 1, -6 एंड 2। तो अभी आप ओवरव्यू इसको आपने देख लिया है। अब आप अपनी ये, मैं इसको स्टॉप करता हूं। अब क्या कर सकते हैं, आप अपनी बुक खोल सकते हैं, जो एक्चुअल स्कूल में बुक पढ़ाई जाती है उसको आप खोल सकते हैं। तो ये है आपकी बुक, देख रहे हैं आप। तो अभी आज के इसमें चैप्टर में मैंने आपको ओवरव्यू, जो मैंने अपना डॉक्यूमेंट बनाया है उससे सिखाया है, लेकिन कल को हम अब जो हमने सीखा है, जो आज सीखा है, उसको हम अब बुक के साथ सीखेंगे, इस बुक जो आपकी क्लास में पढ़ाई जाती है, तब ये आपको बहुत आसान लगेगा चैप्टर। तो this is all for today's lecture. Now tomorrow we will start with the book along with the document that I have created to make the understanding of the concept of polynomial easier for you. तो आज के लेक्चर में इतना ही है। तो अब मैं इसको भी स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग। तो अब नाउ वी हैव कम बैक टू द मीटिंग एंड आई विल नाउ stop recording this.